हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ के बारे में कि एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होता है। एम्पेयर सर्किटल लॉ बहुत ही सिंपल लॉ है जिससे हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। चाहे वो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हो सकता है, चाहे वो सोलिनॉइड हो सकता है, चाहे वो टोरॉइड हो सकता है, चाहे वो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो सकता है। ये काफ़ी सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। बायोट-सावर्त लॉ के अगर हम यूज़ कर रहे थे तो हमें उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता था। एम्पेयर सर्किटल लॉ काफ़ी सिंपल है, तो अभी हम देखेंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ के बारे में कि एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है। बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर मान लो एक वायर है, ठीक है, एक वायर है जिसमें से करंट क्या फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। हमें इस करंट कैरिंग वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस इस वायर से मान लो आर डिस्टेंस पर है और इस वायर से करंट जो फ्लो कर रही है उसका नाम I1 है। तो कैसे निकालेंगे? हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बायोट-सावर्त लॉ का यूज़ कर रहे थे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, हमने इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ किया था रूल, ठीक है। बायोट-सावर्त लॉ का क्या था कि हम करंट एलिमेंट इसमें लेते थे, लेकिन हम यहाँ पर करंट एलिमेंट कैसे लेंगे वो हम आपको बताते हैं। एक मिनट, ठीक है स्टूडेंट। देखो, तो हम क्या करेंगे, एक एम्पेरियन लूप बना देंगे इस तरह से, ठीक है। ये एम्पेरियन लूप बना देंगे ऐसे, आर रेडियस का एम्पेरियन लूप। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, क्या समझते हो आप ये एम्पेरियन लूप से, है ना? इसका मतलब ये है कि आर डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ आर है तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, आर ही होगा। मतलब ऐसा है, ये एक वायर है, इससे करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो ये आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा ये आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ भी उतना ही होगा आर डिस्टेंस पे, यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी उतना ही होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा आर डिस्टेंस पे, यहाँ पर भी उतना ही होगा। तो ये सारे क्या है, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये सारे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और हमें अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें ड्रॉ करना पड़ेगा टेंजेंट, ठीक है। और याद रखना आपको जो डीएल लेना है वो इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे लेना है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमको क्या लेना है, डीएल। डीएल को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री लेंथ। याद रखना ये एलिमेंट्री लेंथ है, ये क्या है, एलिमेंट्री लेंथ है। डीएल क्या है, पॉइंट लेंथ है। आपको कहां पर ये कंसीडर करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कंसीडर करना है। फिर से बता रहा हूं, ये एक वायर है, इससे करंट फ्लो कर रही है आई, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो हमें यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी बताओ। ये ऐसे करके जा रहा है करंट, मतलब ऐसे करके करंट जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो अंदर की तरफ होगा, यानी ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब बात आती है डीएल की डायरेक्शन। अगर हम यहीं पर लेना चाहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीएल आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, इसको लूप जो बना है, इस लूप का नाम क्या है, एम्पेरियन लूप है। आपको इस एम्पेरियन लूप में ही डीएल कंसिडर करना है, इसमें ही आपको डीएल कंसिडर करना है, क्योंकि इस एम्पेरियन लूप के अंदर जो करंट इनक्लोज है उसी के बीच में रिलेशन दिया गया है। एंड द रिलेशन ऑफ द बायोट-सावर्त लॉ इज दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। याद रखना, ये वर्ड लिखना मत भूलना। ये आई इनक्लोज क्या है, ये आई इनक्लोज वो करंट इनक्लोज है जो इस लूप के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये करंट कैरिंग वायर था, इसके कारण हमने क्या बनाया, एम्पेरियन लूप। इस एम्पेरियन लूप के अंदर जो भी करंट इनक्लोज होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, म्यू नोट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये सारा सिस्टम कहाँ पर है, एयर में। तो करंट कौन सा जा रहा था, I1। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इनक्लोज की जगह में हम क्या लिख देंगे, इस लूप के अंदर, ये जो लूप बना है एम्पेरियन लूप, इसके अंदर कौन सा करंट है, इसके अंदर करंट है I1, तो हम क्या लिख देंगे, I1, ठीक है। साइक्लिक इंटीग्रल, बी कांस्टेंट है क्योंकि बी इस आर डिस्टेंस में जितना होगा यहाँ भी आर डिस्टेंस में उतना होगा, यहाँ भी उतना ही होगा। आप इसको विजुलाइज कर लो, यहाँ आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस, हर आर डिस्टेंस में बी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो बी बाहर आ जाएगा और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1, ठीक है। यही एम्पेयर सर्किटल लॉ है। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल लॉ है। सबसे बड़ी बात है कि डीएल की डायरेक्शन क्या होगी,
डीएल की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है और डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और डीएल की डायरेक्शन मैंने क्या बताया, डीएल की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होगी। लिख लो आप इसको, ये हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। टेंजेंशियल मतलब क्या, इस पॉइंट पे डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे करके जो बना है, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, सीधा एक पॉइंट से लाइन बन के इस तरह से अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। उसी फील्ड लाइन में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो आपको डीएल की डायरेक्शन भी मिल रही है। तो आप देखा जाए तो डीएल और बी के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मोस्ट ऑफ द केसेस 0 डिग्री ही होता है। क्यों लिए, क्योंकि डीएल की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होती है। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है स्टूडेंट, ये तो मैंने एक वायर का बताया। ऐसे करके मान लो एक और वायर है, वो इस लूप के अंदर है, इसी लूप के अंदर अगर मान लो रिसाइड कर रहा है, इसी लूप के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है और उससे जो करंट फ्लो कर रही है वो रिवर्स डायरेक्शन में कर रही है। तो अभी इस लूप के अंदर करंट कितना हो गया, ऊपर वाले को प्लस लेना है, ऊपर वाले को प्लस लेना और नीचे वाले को माइनस लेना है। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, I1 माइनस I2, क्योंकि एक डायरेक्शन में प्लस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो एक डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो दोनों अपने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखेंगे। एक और करंट का वायर है जो इस लूप के बाहर है, जिसका नाम I3 है, ठीक है, जिसका नाम I3 है। याद रखना यहाँ पर आप I3 को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे क्योंकि I3 इस लूप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आया, एम्पेरियन लूप के अंदर जो करंट कैरिंग वायर एग्जिस्ट करेगा उसी के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ती है। मतलब आप वही मैग्नेटिक फील्ड, उसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। मतलब जहाँ भी आपको निकालना रहता है मैग्नेटिक फील्ड, आपको एम्पेरियन लूप ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, एक डायरेक्शन में प्लस लिया तो दूसरे डायरेक्शन में माइनस लेंगे। ये सारा सिस्टम कहाँ किया गया, एयर में। अलग मीडियम होगा तो ये फॉर्मूला यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर म्यू नोट क्या है, म्यू नोट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, I1 I2 समझ में आ गया। करंट साइक्लिक इंटीग्रल, इसके बारे में आपको जब डेरिवेशन कराऊंगा तो बताऊंगा साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है। बी कांस्टेंट है क्योंकि r डिस्टेंस में बी तो सब जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और जब कांस्टेंट होगा तो उसको इंटीग्रल ही है। साइक्लिक इंटीग्रल मतलब क्लोज इंटीग्रल, पूरा इंटीग्रल करेंगे। अगर सर्कल का इंटीग्रल करेंगे, ये r है, इसको अगर हम डीएल को अगर छोटा सा पॉइंट लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एम्पेरियन लूप तो एक सर्कल की तरह बना है। तो ये डीएल क्या कहला जाएगा, ये डीएल कहलाएगा 2πr, क्योंकि रेडियस क्या है, r है। डीएल क्या है, एक लेंथ है, डीएल एक पॉइंट लेंथ है। उसको अगर आप साइक्लिक इंटीग्रल करोगे, मतलब ये वायर थी, इस डीएल को आप पूरी तरह से अगर इंटीग्रल करोगे, ध्यान से सुन लो, पूरी तरह से इंटीग्रल करोगे तो डीएल बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, r है। समझ में आया स्टूडेंट, इसके एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। थैंक यू।